हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत असंगत के बारे में मैंने आपको तीसरे प्रश्न में बताया था कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। तो सिंपल सा काम है संगत असंगत पता करना। और ग्राफीय हल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम दो रैखिक समीकरणों को ग्राफ के द्वारा हल करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 4 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट वाले पार्ट में पहला समीकरण दिया गया है x + y बराबर 5 दिया गया है। तो 5 को इधर लेकर आओगे तो -5 हो जाएगा और 2x + 2y - 10 = 0 हो जाएगा। इस 10 को इधर लाऊंगा तो -10 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आप लिखेंगे कैसे। आप बोलोगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और समीकरण 2 की तुलना a2x + b2 + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, जब आप तुलना करेंगे तो देखो a1 की जगह पर कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a1 बराबर हो गया 1। b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। और c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, ऐसे ही a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2 हो जाएगा। b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर भी 2 हो जाएगा। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाला है। अब हम लोग अनुपातों की तुलना करेंगे और पता करेंगे कि ये दोनों रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकालोगे आप a1/a2। a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, तो a1/a2 का मान आया 1/2। b1/b2 निकालो, b1/b2 निकालोगे, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो b1/b2 = 1/2। ठीक है, अब c1/c2 का मान निकालते हैं। c1/c2, c1 का मान है -5 और c2 का मान है -10। आराम से आप देख सकते हैं ये आ गया 1/2। तो यहाँ से आपको मिल गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप देख लो कि इसका मान 1/2 है, इसका भी 1/2 है, उसका भी 1/2 है। तो ये कौन सी स्थिति मिली, ये मिल गई है संपाती वाली, है ना, संपाती। तो दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे, संपाती होंगे। और अगर दोनों रैखिक समीकरण संपाती हैं तो आप बोल दो अतः रैखिक युग्म क्या है, संगत है। भाई प्रतिच्छेद और संपाती वाले कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं, और समांतर वाले में असंगत होते हैं। तो इस तरह से आप पहले ये पता करोगे कि दोनों रैखिक समीकरण संगत हैं या नहीं। अगर संगत हैं तो उसने कहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब हम लोग इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, इतना काम तो हम दूसरे, तीसरे और चौथे में भी करेंगे, है ना। हम इन्हें भी चेक करेंगे कि ये संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत होंगे तो आगे हम लोग ग्राफ विधि से हल करेंगे, और अगर असंगत हो गए तो उन्हें वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम फर्स्ट वाले को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो खींचते हैं पहले वाले का ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदुओं की आवश्यकता होती है, निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब देखो अगर मैं x की जगह पर 5 रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं x की जगह पर 5 रखता हूँ
तो ये 5 हो गया, 5 उधर जाएगा तो 5 में से 5 घट गया 0, यानी y का मान मिल गया 0। अगर मैं x की जगह पर 4 रखता हूँ, 4 उधर जाएगा, 5 में से 4 निकल गया 1। अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ, 3 उधर जाएगा, 5 में से निकल जाएगा, बचेगा कितना 2। ठीक है, दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। इससे आगे भी बिंदु आप निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए 2 से 3 बिंदु काफ़ी होते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण का निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, देखो अगर मैं x की जगह पर 5 रख दूं तो 5 दूना 10, 10 उधर गया, 10 में से 10 निकल गया 0, y का मान कितना मिलेगा 0। आप आराम से हल कर सकते हो। x का मान अगर मैं 4 रख दूं, 4 दूना 8, 8 उधर जाएगा, 10 में से 8 निकल गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, और इधर कितना है, इधर है 2y बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आया 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x की जगह पर 3 रख दूँ तो 3 दूना 6 होगा, 6 उधर जाएगा, 10 में से 6 निकल गया, 4 बचेगा, और 2 से 4 में भाग करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बिंदु मिले हैं 5, 0, 4, 1 और 3, 2, और यहाँ पर आपको बिंदु मिले हैं 5, 0, 4, 1 और 3, 2। और इससे पहले जब हम लोगों ने अनुपातों की तुलना करके इन दोनों रैखिक समीकरणों को चेक किया था तो हमें पता चला था कि ये दोनों रैखिक समीकरण समपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक। तो अगर ये दोनों समपाती हैं तो जाहिर सी बात है इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही रेखा बनेगी, उसी के ऊपर दोनों रेखाएं हम दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु भी क्या है, बिल्कुल समान मिल रहे हैं, है ना। तो अब इनका ग्राफ खींच देते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे ही इधर भी लिख देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, 5, 0, तो x अक्ष में 5 और y में 0, मतलब यही रहोगे, है ना। ये हो गया 5, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 1, तो x अक्ष में 4 और y में 1, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 4, 1। ठीक है, ये हो गया 4, 1। अगला पॉइंट क्या है, 3, 2 है, तो ये हो गया x अक्ष में 3 और y में 2, यानी ये हो जाएगा 3, 2। इन बिंदुओं को मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे आप। ठीक है, ऐसे मिला देंगे आप। जब आप स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, अब अगर दूसरे वाले की बात करें, ये तो हमने पहले वाले का खींचा है ना, x + y = 5 का। ठीक है, ये पहले वाले का। अब अगर दूसरे वाले का खींचें तो बिंदु तो हमें वही मिले हैं तीनों, है ना, तो ग्राफ तो आपको वही मिलेगा, है ना। तो दोबारा खींचने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसे लगाओ एक तीर और यहाँ पर लिख दो कि ये क्या है, 2x + 2y = क्या है 10। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो मतलब क्या है, समपाती हैं। और जब हमने अनुपातों की तुलना करके चेक किया था तो वहाँ भी हमें पता चला था कि ये दोनों रैखिक समीकरण क्या हैं, समपाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले का सलूशन। अब ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे। पहले अनुपातों की तुलना कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि संगत हैं कि नहीं। अगर संगत हुए तो फिर आगे आपको ग्राफ बनाना है, अगर संगत नहीं हुए तो आगे आपको ग्राफ नहीं बनाना है। तो ये तीनों पार्ट आप करेंगे, है ना, आपके लिए छोड़ने हैं, डू योर सेल्फ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवां प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो परिमाप के बारे में जान लेते हैं। आयताकार है, आयत के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये एक आयत है और मान ले कि यहाँ से लेकर A से लेकर B तक की लंबाई x है, तो ये भी x होगी।
भाई अगर ये x है तो ये भी x होगी, क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर ये y है तो ये भी y होगी। परिमाप का मतलब होता है कि मतलब चारों तरफ से माप के चले आओ, है ना। किसी भी जगह के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इस खेत का परिमाप कितना है, तो आप क्या करोगे? आप खेत का एक कोना पकड़ोगे और वहाँ से चलते 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 घूमते 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 आप वापस उसी स्थान पर आ जाओगे। जितना आप चलोगे, जितना आप चलकर उस स्थान पर आओगे, वही उसका क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम A से B तक चलते हैं तो कितना चले? x। B से D तक आते हैं तो कितना चले? y। D से C तक आते हैं कितना चलेंगे? x। और फिर C से A जाते हैं कितना चलेंगे? y। यही इस पूरे आयत का क्या होगा? परिमाप होगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसे आप लिख सकते हो 2x, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y, तो इसे आप लिख सकते हो 2y, और वापस आप इसे लिख सकते हो 2 कॉमन करके x प्लस y। ये क्या है? ये लंबाई है। ये क्या है? ये लंबाई है। और ये क्या है? ये चौड़ाई है ना। तो आप लिख सकते हो 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम, हमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में नहीं पता है तो हम बोल देंगे, मान लिया कि बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है ना। हमने मान लिया कि बाग की लंबाई जो है वो x मीटर है और चौड़ाई कितनी है? y मीटर है। ठीक है, अब देखो, अब कंडीशन, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब अगर बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो वो हमसे कह रहा है कि बाग की लंबाई यानी x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब ये वाला इससे 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं बराबर दिखाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 4 जोड़ना पड़ेगा। भाई ये वाला 4 कम था तो इसमें 4 जोड़ोगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। और आप y को इधर ले आओ तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है कि बाग का अर्ध परिमाप, है ना, बाग का अर्ध परिमाप। तो आप यहाँ बोलोगे और बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। अच्छा, परिमाप तो ये हो जाएगा, है ना, परिमाप तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे चूंकि बाग का परिमाप बराबर क्या होगा? 2x प्लस वाई। भाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। अब अर्ध परिमाप की बात कर रहा है ना, इसलिए बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा? सिंपल सा काम है। अगर ये पूरा है तो इसमें आप 2 से भाग कर दो। 2 से क्या करो? भाग कर दो, ये आधा हो जाएगा, है ना। और इस 2 से 2 कट गया। और बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। तो ये तो हो गया 36। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। बात समझ में आई? ये हो गया दूसरा समीकरण। भाई बाग का परिमाप कितना होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। और हमको क्या दिया है? हमको दिया है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अगर ये पूरा परिमाप है तो इसमें मैं 2 से भाग कर दूंगा तो ये आधा हो जाएगा। और यहाँ 2 से 2 कट गया तो हमें बचा x प्लस वाई। और ये पूरा क्या था? अर्ध परिमाप था। तो अर्ध परिमाप 36 दिया है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 36। अब इन दोनों समीकरणों को हम कर लेंगे हल, और जैसे हल करेंगे हमें मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, तो करते हैं। देखो बच्चों, 2 समीकरणों को आप कम से कम 4 तरीक़ों से हल कर सकते हो। एक तरीका आप सीख चुके हो, ग्राफीय विधि। आगे आप सीखोगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। यहाँ पर मैं किसी विधि के बारे में नहीं बात करूँगा, सिर्फ आपको समीकरण हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। सिंपल सा काम कर दो, आप बोल दो कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो देखो जब जोड़ोगे तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा, है ना। तो बायां पक्ष कितना है, x माइनस वाई प्लस इसका क्या है, x प्लस वाई बराबर इसका 4 है, इसका 36 है, 4 धन 36, ये माइनस वाई ये प्लस वाई कट गया, x और x 2x हो गया बराबर 36 और 4 40 हो गया, 2 से काट दोगे 20 आएगा। तो x बराबर कितना मिला, 20 मीटर। x बराबर कितना मिला, 20 मीटर। मतलब बाग की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई पता करना है तो आप चाहे यहाँ मान रख दो चाहे यहाँ मान रख दो, है ना। वैसे भी x बराबर क्या है, y प्लस 4, है ना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर एक 20 हुआ तो दूसरा क्या होगा, 16 होगा। भाई लंबाई अगर 20 है तो चौड़ाई क्या है, 4 कम है। यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अगर लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई से 4 कम होगी, है ना। आप यहाँ से बोल दो तथा x बराबर y प्लस 4 से, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर आप समीकरण 1 या समीकरण 2 की मदद ले सकते थे। आप कह देते कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहीं भी रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है, 20 है, 20 बराबर y प्लस 4 इधर आएगा, 20 में से 4 निकल गया, कितना बचा, 16 बचा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 16 मीटर। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।